राना शफीक ख़ां पसरूरी सपूत पसरूर, उनका बड़ा मशहूर हूँ। हाफ़िज़ तैयब साहब का बड़ा मशहूर हूँ। और एडवोकेट हज़रात, ज़िंदगी के सारे मकबा फ़िक्र से लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं उनका बड़ा मशहूर हाँ कि आपने मेरी इस दावत पर मेरी पजीराई की। आज के फंक्शन के बारे में मेरे दोस्त मुझसे पूछते रहे हैं कि आज का मकसद क्या है, किस लिए बुला रहे हैं। मैंने किसी को बताया नहीं, लेकिन मेरा दिल कर रहा था कि एक गेट टुगेदर हो जिसमें मेरे वो सारे दोस्त, वो मेरे साथी जो आज से 20 साल या 25 साल पहले जब मैंने सियासत का सफ़र शुरू किया था उस वक्त से मेरे साथी हैं, वो आएँ बैठें। और मौजूदा हालात में जबकि मुल्क इस वक्त मुश्किल सूरत हाल में है, हमारी पार्टी जो एक महब वतन पार्टी है, जो इस मुल्क के मसाइल को हल करने की सकत रखती है, आज किन मसाइल में है। हमारे वर्कर बड़े दबे दबे से हैं। मैं मियाँ साहब से मुलाकात करके आया हूँ और कायद मोहतरम से बड़ी डिटेल गुफ्तगू हुई, तो उनसे मैंने सारी बातें डिस्कस की, तो ये बातें सामने आईं कि क्या वजह है। आज वो चंद बातें मैं आपसे शेयर करूँगा कि सबसे पहले हर बंदा ये कहता है कि इमरान खान नियाज़ी 4 साल हुकूमत करने के बाद बिल्कुल एक्सपोज हो चुका था, आपने उसका गंद क्यों उठा लिया। उसके नारे, उसका फ्रॉड, हर चीज़ सामने अगर 1 साल और दे देते तो लोगों ने इतने जूते मारने थे, जान छूट जाती। ये सवाल आप करते हैं, ये सवाल हम भी करते हैं। हमें ये चीज़ सामने नज़र आ रही है कि इस वक्त मुश्किल हालात हैं। तो मेरे भाइयों, मैंने उनसे कहा, या हमारी जो बातें हुई हैं, कि हमें अपने वर्कर्स को, अपने अमायदीन को, दोस्तों को वो बातें बतानी चाहिए और लोगों तक वो बातें पहुंचानी चाहिए कि क्या हालात थे और हमने ये कदम क्यों उठाया। मुल्क इस वक्त किस सूरत हाल में है, हर बंदे को क्या करना चाहिए। एक बात तो ये, अभी ये इंजीनियर साहब आए थे, बहुत खूबसूरत बात उन्होंने की, मोहसिन बाजवा साहब। सोशल मीडिया, हम जब रात सोने लगते हैं तो मोबाइल को देखते हैं, सुबह उठते हैं सबसे पहले मोबाइल को देखते हैं, कोई मैसेजेस ये वो, और इसमें ही हम कमज़ोर हैं। पीटीआई कोई सियासी जमात नहीं है, इमरान खान कोई सियासी लीडर नहीं है, ये एक फितना है जो बड़ी साजिश करके, बड़ी प्लानिंग करके इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया है। उसके पीछे अरबों डॉलर हैं। अभी आप फॉरेन फंडिंग देख रहे हैं, उसके अलावा आप देख रहे हैं जुडिशरी किस तरह उसे हेल्प करती है, फौज में उसके कितने हमदर्द हैं, और हर रोज़ वो पकड़ा जाता है। उसका 4 साल दौर देख लें, उसके नारे देख लें। वो कहता था मैं करोड़ों नौकरियां दूंगा, मैं एक तब्दीली लाऊंगा, मैं 50 लाख घर दूंगा। क्या किसी बात में वो कायम रहा है? करप्शन का वो रिकॉर्ड उसने कायम किया है, आज तक किसी ने नहीं किया। उसके दौर में हर हफ्ते में कोई ना कोई स्कैंडल आता था, कभी आटे का, कभी चीनी का, कभी दवाइयों का, लेकिन मजाल है। और उसी के दौर में हमने देखा कि एक डीसी, एक एसपी, डीपीओ 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ में लगते थे। कोई पटवारी बगैर पैसे के नहीं लग सकता था। थानेदारों में, हर चीज़ में उनकी मुदाखलत थी, लेकिन वो कहते थे हम यहाँ इंसाफ कायम करेंगे। आप लोगों ने देखा कि वो सब झूठ था, लेकिन फिर भी लोग उसको फॉलो करते थे। और वो लोग ये समझते नहीं है कि ये एक साजिश है
आप 20 या 30 साल पहले चले जाएं तो डॉक्टर इसरार साहब ने जो कहा था या हकीम सईद साहब ने जो कहा था, उस वक्त ये सियासत में आया था, अभी इसका नामो निशान नहीं था। उस वक्त उन्होंने कहा था कि ये एक यहूदियों की साजिश है। मेरे दोस्तों, मेरी जब मियाँ साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा ये कोई सियासी लीडर नहीं है, ये एक फितना है। इस फितना को कुचलना होगा अगर हमने इस मुल्क को बचाना है। और यही वो बात थी कि जब इसकी हुकूमत को गिराया गया और हमारी हुकूमत आई तो ये तय हुआ था कि फौरन इलेक्शन करवाए जाएंगे। लेकिन भाइयों, जब हम हुकूमत में आए तो उस वक्त पता चला कि जितने कर्जे हमने 70-75 साल में लिए थे, इसने 4 साल में ले लिए और कोई काम भी नहीं किया। आपने देखा होगा कहीं कोई ईंट लगी हो, कहीं कोई सड़क बनी हो, कोई डेवलपमेंट हुई, कहाँ गए वो पैसे, कोई पता नहीं था। IMF जिसको नवाज शरीफ ने इस मुल्क से निकाल दिया था और हमारा मुल्क तरक्की कर रहा था, उस वक्त इसको लाया गया, नवाज शरीफ को और साकब नसूर और जैसे मैं समझता हूँ कि बहुत घटिया किस्म के जजों ने इस तरह के फैसले किए और एक मुंतखब हुकूमत को बरतरफ किया। अगर मियाँ नवाज शरीफ होता तो क्या मुल्क का ये हाल होता? आप गौर करें इन चीज़ों पर, कितने ताकतवर वो लोग हैं, किस तरह उन्होंने मीडिया पर कंट्रोल किया। 5 साल एक ही बात सुनते रहे, चोर चोर लूट के ले गए। भाई मुझे ये तो बताओ कौन सी चीज़ लूटी है, किसके पैसे लूटे हैं? एक नारा है, लेकिन हर बंदा वही नारा पे कहते हैं एक झूठ को अगर आप 100 बार बोलते हैं वो सच साबित हो जाता है। और जिस तरह आप इनका तर्ज हुक्मरानी देखें, इस मुल्क को तबाह करने की कोशिश की गई। हाफिज साहब फरमा रहे थे ख़त्म नबूवत पर, इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला इनके लिए बना हुआ है, किसी तरह मरज़इयों को उनके हकूक़ दिलाए जाएं, उनको जो गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन अल्लाह के फ़ज़ल से पाकिस्तानी मुसलमानों में इतनी गैरत है कि हम उनकी किसी चीज़ को पूरा नहीं होने देंगे। हम समझते हैं ये बात। मैंने ये देखा, अमेरिका में था कि जब इसने उधर जलसा किया, मुझे इस एक बात की समझ नहीं आई। पूरे यूरोप से, पूरे अमेरिका से चार्टर्ड फ्लाइटें, ये ऑन रिकॉर्ड है मरज़इयों की, न्यूयॉर्क से जलसे में पहुंची। क्या बात थी, क्या हमदर्दी है उसको इससे, क्योंकि ये उनका पालतू कुत्ता है जो इस मुल्क पे नकाब उड़ के आ रहा है। कभी वो अमीरुल मोमिनीन बन जाता है, उसके आप देखें आजकल जो ख्यालात हैं कि जी कभी मतलब कोई समझ नहीं आती। कह रहा है कि पाकिस्तान जब बना था 40 करोड़ आबादी था, 20 करोड़ हो गई है। होश नहीं है, पीछे थिंक टैंक, कभी वो जापान और जर्मनी की और कभी और हदीसें अपनी तरफ से बनाकर कहता है अगर कब्र में जाओगे तो ये सवाल होगा कि इमरान खान को वोट दिया कि नहीं, अगर मुझे वोट नहीं दोगे तो तुम जहन्नम में जाओगे। ये कहीं को और दावा ना कर दे। मेरे भाइयों, अब मसला ये है कि हम इसका कैसे मुकाबला करें। लेकिन हमने मुकाबला क्या करना है? हम तो परेशान हैं, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, इन्नियां गालां पै रही ने कि सानू समझ नहीं आती, परेशान आ, डिप्रेस होए हैं। लेकिन मेरे भाइयों, इसने क्या काम किया? इन्होंने IMF के साथ मुआहदा किया, उसके मुआहदे को हम आगे लेकर जा रहे हैं। अगर हम हुकूमत में ना आते तो ये मुल्क दिवालिया हो जाता। हमें पता था ये मुश्किल फ़ैसले लेने पड़ेंगे। इसने एग्रीमेंट किया था कि हम बिजली पर सब्सिडी बंद कर देंगे, जितनी बिजली की कीमत है उतनी लोगों से लेंगे, हम पेट्रोल की कीमत बढ़ाएंगे। हमें पता था हमें सियासी तौर पे नुकसान होगा, लेकिन हमने सियासत को क्या करना है जब ये मुल्क ही ना रहे। ये मुल्क है तो हम 2-4 महीने कड़वे घोंट पी लेंगे, लेकिन जो इसकी ख्वाहिश थी कि मुल्क को श्रीलंका बना दें, वो इसकी ख्वाहिश कामयाब नहीं होने देंगे। आज वक्त है, मुश्किल वक्त है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह ताला आने वाला दौर आपका है। हमने
इस मुल्क को बनाया था, हमने इस मुल्क की हिफाजत करनी है। ये यहूदियों और मरज़इयों के जो प्लान हैं वो नाकाम होंगे इंशाअल्लाह ताला। अवाम ये समझ चुके हैं, लेकिन इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने घर में ना बैठें, हमें अब काम करना पड़ेगा। और आज के इस इजलास की जो गर्ज़ व गायत ये है कि मेरे भाइयों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका तल्लक जिस पार्टी से है उसका नाम मुस्लिम लीग नून है, उसका जो हेड है वो मियां नवाज शरीफ है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस मुल्क को इस दलदल से, इस बहरान से अगर किसी ने निकालना है तो वो नवाज शरीफ है। और मुझे इस बात पे पूरा यकीन है कि इस मुल्क की हिफाजत मेरे अल्लाह ने करनी है। बहुत लोगों ने कोशिश की इस मुल्क को तोड़ा जाए, इस मुल्क को बर्बाद किया जाए, लेकिन मेरा अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत करेगा। इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ वापस आएगा और हम पूरी तगो-दो के साथ इस जमात को मजबूत बनाएंगे। और उन लोगों से कहें जो इस वक्त परेशान हैं, मैं उनमें हम भी शामिल हैं, कि ये चंद यौम की बात है, मुल्क ज़रूरी है, सियासत होती रहेगी। इंशाअल्लाह ताला हम कामयाब होंगे, ये मुल्क तरक्की करेगा। और आज मेरी कोशिश थी कि चूँकि जो परेशानियाँ हैं उसका हल एक ही है कि बहुत अच्छा बारबेक्यू किया जाए, अच्छा खाना खाया जाए, ज़रा परेशानियां जड़ियां दूर कीतियां जान। ते मैं मशकूर हाँ अपने सारे दोस्त, ए मेरे भरा ने, मेरे दोस्त ने, जेड़े पहले दिन तो मेरे साथी ने, और इंशाअल्लाह ताला सारी ज़िंदगी अपनी गुजार ली है। इंशाअल्लाह ताला असी अगों भी कट्ठे चलांगे, अपने मुल्क नूं मजबूत करांगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नूं मजबूत करांगे। मैं मशकूर हाँ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਕਟਿਆਲੀਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਲਾ ਕਾਲਰ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਸੌ ਕਨਵੈਂਟ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਪੇਜੋਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਟੋਡੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਪਸਰੂਰ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਹਲਕਾ ਅੱਜ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ 1,000 ਬੰਦੇ ਦੇ ਭਾਰੀ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਅਲਫਬੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। मैं एक सोशल वर्कर हाँ, मेरा दिल करता है काम करा अपने वास्ते, अपनी पार्टी वास्ते ते अपने लोगों वास्ते। मैं प्यार करना, तुसी मैनू प्यार कर दिओ, यह फिर मेरा असास है। तो मैं तुहाडा बड़ा मशकूर हाँ। मैं कोशिश की कि अज जिहड़ा ना अच्छा खाना जिहड़ा ना दिता जाए, बड़ी दूरों बारबेक्यू वाले ने इंज गल सुनिया हुई है, उम्मीद है तुहानू मज़ा आएगा। तो बाकी गेट टूगैदर होंदी रहनी चाहिए। इंशाअल्लाह ताला अगों भी होर प्रोग्राम करांगे इंशाअल्लाह ताला। अगों जिहड़ी मामला सन दो अहम ने, एक तो दोस्तों यूथ विंग असीं इहनूं ऑर्गेनाइज करना है, अपनी सोशल मीडिया नूं ऑर्गेनाइज करना है, मुस्लिम लीग दीयां तंजीमां बनाणियां ने, पिंड पिंड आवांगा, घर घर आवांगा, तुहाडी मदद की जरूरत है। थोड़ा टाइम दिओ इस मुल्क वास्ते, मेरे वास्ते नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वास्ते भी नहीं, इस मुल्क वास्ते। असां इस मुल्क नूं बचाना है। यह जिहड़ा फितना है इहदा सर कुचलना है इंशाअल्लाह ताला। चंद दिनों बाद वेखोगे बहुत तब्दीलियां आएंगियां और तुसी मेरी टीम हो। इंशाअल्लाह तुसी मिल के अपने हल्के की हालत नूं बदलांगे, अपने मुल्क की हालत नूं बदलांगे और इंशाअल्लाह ताला साडा मुल्क कायम दायम और सलामत रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के मेज़बान जनाब राना मोहम्मद अफजल एडवोकेट